कहानी का भाग 4। नदी में रहस्यमय पंजा। अर्जुन सुबह काफी लेट उठा था और अब वो फोन पर विक्की से बात कर रहा था। विक्की ने उसे बता दिया था कि सभी अंगूठियां गायब हो गई हैं और अर्जुन उसके घर आने की बात करता है, जिसे सुनकर विक्की, अर्जुन तुम यहां आकर क्या करोगे? हम बाहर मिलते हैं, चौराहे पर तुम मुझे मिलना। अर्जुन ठीक है, मैं चौराहे पर ही आ जाऊंगा, तुम 10 बजे वहां पहुंच जाना। फिर हम इस बात की तहकीकात करेंगे कि आखिर अंगूठियां कहां गायब हो रही हैं। विक्की ठीक है, और फिर फोन रख देता है। विक्की मुस्कुराते हुए, अब इस बेवकूफ को क्या बताऊं कि मैं वो अंगूठियां तो सेठ जौहरीमल को बेच आया और उसे 1.5 लाख रुपए ले आया और फिर अपने हाथ में थामे नोटों को वो बिस्तर के नीचे छुपा देता है। दूसरी तरफ सेठ जौहरीमल अपनी तिजोरी में से उन सब अंगूठियों को निकालने के लिए उसे खोलता है और हैरान रह जाता है। अंदर तो कोई भी अंगूठी और चैन नहीं पड़ी थी, वहां कुछ भी नहीं था। सेठ जौहरीमल, अरे शाम को तो यहीं रखे थे, कहां गई? और वो अंदर हाथ डालकर सब जगह चेक करता है, पर उसे कहीं भी अंगूठियां और वो सोने की चेन नहीं मिलती। सेठ जौहरीमल के माथे पर पसीना आ जाता है। मुझे याद है, मैंने ताला मारकर कल शाम को यहां रखी थी, फिर यहां से कैसे गायब हो गई? कहीं उस लड़के ने मुझे नजरों का धोखा तो नहीं दे दिया, वरना वो कहां से लेकर आता इतना सारा सोना और हीरे की अंगूठी? इसका मतलब उसने मुझ पर जादू किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मुझसे धोखेबाजी करने की मैं उसे बड़ी भयानक सजा दूंगा। इधर सेठ जौहरीमल गुस्से से भर उठा था, जबकि शहर में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल था। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा इस वक्त एक आलीशान कोठी में तफ्तीश कर रहे थे। पूरी पुलिस टीम इस वक्त वहां थी। फॉरेंसिक वाले अपना काम कर रहे थे, फोटोग्राफर्स फोटो खींच रहे थे और पूरे स्थान की वीडियोग्राफी की जा रही थी। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, सबसे पहले मिस्टर मोहित जिंदाल की लाश को किसने देखा? नौकर श्याम, जी सर मैंने देखा। मैं सुबह सर को चाय देने आए तो मालिक साहब यहां खिड़की के पास गिरे पड़े थे। मैंने तेजी से उनके पास जाकर देखा तो उनकी आंखें खुली पड़ी थी, मुंह से खून बह रहा था और उन्हें देखने से लग रहा था कि वो मर चुके हैं। फिर मैंने शोर मचा दिया और घर के सब सदस्य यहां आ गए। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, लगता है किसी ने खिड़की पर आकर इनका कत्ल कर दिया है, पर इतनी ऊंचाई तक कोई शख्स कैसे चढ़कर आ सकता है? नीचे तो चढ़ने का कोई जरिया भी नहीं है और वैसे भी कोठी के बाहर सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। दरोगा मनोज कुमार, सर किसी ने खिड़की पर खड़े होकर इनका गला दबाया है, तभी लाश यहां खिड़की के पास ही गिरी है और गले पर भी गहरे हाथ के पंजों के निशान हैं। परिवार के कई सदस्य बाहर बैठकर रो रहे थे। बाहर से भी बेशुमार लोग खबर मिलते ही वहां जमा होने लगे थे। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा मोहित जिंदाल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता है और फिर नीचे उनके परिवार वालों से जानकारी लेने के लिए मिलने चले जाता है। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, आप उनकी पत्नी हैं? 40 साल की उम्र की औरत से, जो देखने में बेहद ही सुंदर और आकर्षक लग रही थी और जिसका रो रो कर इस वक्त बहुत बुरा हाल था। एक व्यक्ति जो शायद उनका कोई रिश्तेदार था। जी हां, ये उनकी पत्नी है अमिता जिंदाल और उधर बैठा लड़का उनका बेटा है और वो लड़की उनकी बेटी है रूपा। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, और आप कौन है? व्यक्ति, जी मेरा नाम अशोक जिंदाल है और ये मेरे छोटे भाई थे। पता नहीं किसने रात को इतनी बेदर्दी से मार डाला, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी? अशोक जिंदाल, ऐसा तो कुछ नहीं पता मुझे। वैसे मेरा भाई बहुत ही सीधा साधा इंसान था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो बहुत धर्म कर्म करने वाला एक नेक इंसान था। कई ट्रस्ट को वो पैसा दान करता था। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, कोई पारिवारिक झगड़ा तो नहीं था? अशोक जिंदाल, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। मोहित जिंदाल ने अपनी मेहनत के बल पर इतनी सफलता पाई थी, ये सब कुछ उसी का है। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, मैडम से बात कर सकते हैं या फिर बाद में करें? अशोक जिंदाल, अभी तो बात करने की हालत में लग नहीं रही, अब तो 4 दिन के बाद पूछताछ कर लेना। इंस्पेक्टर, ठीक है, फिर अभी हम निकलते हैं। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले घर से तो हमें अवश्य बताइएगा।
हम भी अपनी तरफ से तहकीकात शुरू कर रहे हैं। अशोक जिंदाल। ठीक है सर। इंस्पेक्टर अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां से निकलकर कोठी के बाहर का भी पूरी तरह से निरीक्षण करता है। दरोगा सर, यहां से तो कोई भी ऐसे निशान नहीं है जो ऊपर चढ़ने का संकेत दे रहे हो। इंस्पेक्टर तुम उन फूलों को देख रहे हो? ऐसा लग रहा है किसी ने पैरों से कुचल दिया हो। दरोगा पर सर, हत्यारा फूलों को कुचलने की कोशिश क्यों करेगा? ये तो शायद किसी जानवर ने या घर के बच्चों ने किया होगा। इंस्पेक्टर फूलों की क्यारी के पास ध्यान से नजर दौड़ाता है और उसे 2 जोड़ी पैरों के निशान नजर आते हैं। तुम इन पैरों के निशान को देख रहे हो? ये शायद कातिल के हो सकते हैं। जाओ जल्दी से फॉरेंसिक टीम को यहां भी निरीक्षण करने के लिए बोलो। मनोज कुमार ठीक है सर। और वो फॉरेंसिक टीम को बुलाने के लिए चला जाता है। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा यहां अगर कीचड़ में उनके पैरों के निशान छपे हैं तो क्या हत्यारे नंगे पैर आए थे या फिर ये घर के ही माली के पैरों के निशान हैं? दीवार पर तो कोई भी मिट्टी के पैरों के निशान नहीं दिख रहे। मतलब या तो निशान खिड़की से उतरने के बाद बने हैं, पर इन निशानों का मुंह तो खिड़की की तरफ से, यानी जब हत्यारा बाहर से अंदर आया तब ये निशान बने हैं। पर खिड़की तक कहीं पर भी कोई निशान नजर नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर अनिल शर्मा गहरी सोच में डूब गए थे। वे इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहते थे। फॉरेंसिक टीम आकर वहां अपना काम करने लगी थी। फोटोग्राफर्स भी आकर फोटो खींचने लगे और फिर लगभग 1.5-2 घंटे के पश्चात अच्छी तरह से तहकीकात करने के बाद इंस्पेक्टर अनिल शर्मा अपनी पुलिस पार्टी के साथ अपने थाने की तरफ बढ़ जाता है। दरोगा मनोज कुमार किसने की होगी सर ये हत्या? इंस्पेक्टर अनिल शर्मा यही तो अब हमें पता लगाना है। आखिर इतनी ऊंची खिड़की पर कोई कैसे चढ़ सकता है? दरोगा मनोज कुमार वही तो सर, 3 मंजिला इमारत की खिड़की पर कोई बिना किसी सहारे के कैसे चढ़ सकता है? कोई निशान भी नहीं आया। इधर ये दोनों उलझे हुए थे, दूसरी तरफ अर्जुन तैयार होकर अपनी साइकिल में बैठकर घर से निकल चुका था। तभी उसे अपनी जेब में किसी चीज के चुभने का एहसास होता है। उसके पैर कांपने लगते हैं, साइकिल का हैंडल हिलने लगता है और उसका दिमाग एकदम से सतर्क हो जाता है। वो तेजी से साइकिल से उतरता है, जेब में हाथ डालता है। हाथ में आई हुई चीज को वो महसूस कर रहा था। उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और धीरे धीरे अपनी जेब से हाथ बाहर निकालता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तनाव नजर आ रहा था। चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है और हथेली पर नजर डालता है और एक ही झटके में वे सभी अंगूठियां और चैन भी जमीन पर आ गिरते हैं। कांपते हुए अर्जुन 4 कदम पीछे हट गया था। पीछे खड़ी साइकिल पर टकराने के कारण वो भी जमीन पर आ गिरा। अर्जुन, ये अंगूठियां मेरी जेब में फिर से कैसे आ गई? ये तो विक्की के पास से गायब हो गई थी। इसका मतलब वहां से गायब होकर ये फिर से मेरे पास आ गई। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेरे पास ही क्यों आ रही है? अर्जुन अपने आप को संयमित करता है और अपनी साइकिल खड़ी करता है। अब तो इन्हें अभी इसी वक्त उस नदी में फेंक कर आना होगा, वरना शायद कुछ भी हो सकता है। अर्जुन तेजी से उन सभी अंगूठियों और चैन को उठाकर जेब में डालता है और बेहद तेज गति से साइकिल चलाते हुए चौराहे पर उसका इंतजार कर रहे विक्की की तरफ बढ़ जाता है। 10 मिनट बाद वो विक्की के पास ही खड़ा था। विक्की के होठों पर जहां गहरी मुस्कान थी, क्योंकि अंगूठियों को बेचकर उसकी जेब भरी हुई थी। अरे क्या हुआ? क्या पीछे कोई भालू पड़ गया जो इतनी तेज चला रहा है? आराम से आराम से। अर्जुन, चल जल्दी से पीछे बैठ, हमें इसी वक्त नदी पर जाना है। विक्की आश्चर्य से, पर किस लिए? अब वहां क्या काम है? अर्जुन अपनी जेब में हाथ डालता है और अंगूठियां बाहर निकाल लेता है। ये देख रहा है, तेरे यहां से गायब होकर सब अंगूठियां मेरी जेब में आ गई हैं। अब इन्हें ठिकाने तो लगाना ही है। चल जल्दी से वही नदी पर उसी लाश के ऊपर इन सबको डाल के आ जाते हैं, तभी ये हमारा पीछा छोड़ेगी, वरना शायद हमें कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दे। विक्की की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी उन अंगूठियां और चैन को अर्जुन के हाथों में देखकर। अब इनको तो मैं, और कुछ बोलते बोलते रुक जाता है। अर्जुन, हाँ बोल, क्या बोल रहे हो? रुक क्यों गए? विक्की, अरे यार, मैंने इन्हें अपने घर में छुपा दिया था, पर ये तेरी जेब में कैसे आ गई? अर्जुन, अब इस बात में पड़ने का कोई समय नहीं, चल जल्दी से चलते हैं नदी की तरफ। और साइकिल को आगे बढ़ा देता है।
विक्की भी उसके साइकिल में पीछे बैठ जाता है। विक्की मन ही मन में, मैंने तो ये सब अंगूठियां सेठ जौहरीमल को बेच दी थी, तो क्या अब उसके पास से ये अंगूठियां गायब हो गई हैं? और जब इस बारे में जौहरीमल को पता लगेगा तो वो तो पागल हो जाएगा। उसका 1.5 लाख रुपया पानी में डूब गया, वो तो मेरे घर पर ही आ जाएगा। और मैंने सुना है कि वो गुंडों को भी अपने संग रखता है। कहीं उसने गुंडों से मुझे पिटवा दिया तो मेरा क्या होगा? अर्जुन बेहद तेज रफ्तार से साइकिल चला रहा था। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी इस मुसीबत से जल्दी पीछा छुड़ाने के लिए। और लगभग 1 घंटे के पश्चात वो उसी नदी के तट पर खड़े थे। वहां की बिल्कुल जगह शांत थी। नदी के उस पार का जंगल भयंकर लग रहा था। अर्जुन, चल जल्दी से कपड़े उतार और नदी में चलते हैं। और अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि विक्की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो एकदम से पीछे मुड़कर देखता है, विक्की तो वहां था ही नहीं। शर्ट के बटन खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। अब बटन ना तो बंद कर पा रहा था और ना ही खोल पा रहा था। अर्जुन के माथे से पसीना बह निकला था। उसे दूर दूर तक कोई भी जीव या पंछी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ सन्नाटा और एक भयंकर सन्नाटा जो उसे अब चुभने लगा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अब दोबारा से नदी की तरफ मुंह करने की, क्योंकि वो जानता था उस तरफ भी अब सब कुछ बदल गया होगा। अर्जुन, हिम्मत कर। और वो मन ही मन में अपने भगवान को याद करने लगता है और तेजी से पीछे पलट जाता है नदी की तरफ। डरकर आगे खड़ी चीज को देखकर पीछे की तरफ आ गिरता है और फिर तेजी से उठकर भागने को होता है और किसी शख्स से टकराकर गिर जाता है। विक्की, क्या हो गया तुझे? दूसरी बार तूने मेरी नाक तोड़ दी। जमीन पर पूरी तरह गिरे हुए विक्की ने गुस्से में इस बार बोला। अर्जुन विक्की की आवाज को सुनकर उसके बाजू को कसकर पकड़ लेता है और अपने चारों तरफ नजरें घुमाता है, पर अब चारों तरफ कुछ भी नहीं था। नदी अपनी रफ्तार से बह रही थी। जंगल से हवा साएं साएं चल रही थी। छोटे मोटे जीवों की आवाज आ रही थी। विक्की, अबे नदी को देखकर इतना क्यों डर रहा है? अभी तो हमें अंदर भी जाना है। तू तो ऐसे डर के भाग रहा था जैसे पानी में मगरमच्छ देख लिया। अर्जुन अभी भी गहरी और लंबी सांसें ले रहा था। विक्की जो अपनी पैंट शर्ट उतार चुका था, अबे तू भी तो कपड़े उतार, क्या मुझे अकेले पानी में जाना पड़ेगा? मेरे अकेले के बस का नहीं है और नहीं मैं अकेले जाने वाला। तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। अर्जुन, ठीक है। और जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारता है और पैंट की जेब से अंगूठी और चैन निकालकर पानी में पड़ जाता है। उसके पीछे पीछे विक्की भी। अर्जुन, हम सही जगह पर तो है ना? उस दिन भी हम यहीं पर थे, बस 2-4 कदम आगे वो लाश होनी चाहिए। नदी के बीच में पहुंचकर अर्जुन पैरों से लाश को ढूंढ रहा था। विक्की, यार उस दिन तो यहीं पर लाश थी, पर आज तो पैरों पर लगी नहीं रही। कहां गई लाश? और दोनों तेजी से हाथ पकड़कर काफी दूर तक उस लाश को पैरों से टटोलने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वो लाश नहीं मिलती। अर्जुन, कहां चली गई? कहीं पानी में तो नहीं बह गई? उस दिन हमने उसे उसकी जगह से हिला दिया था। मुझे तो यही लग रहा है वो लाश पानी में बह गई। विक्की, अब क्या होगा? इन अंगूठियों का क्या करें? अर्जुन, चल थोड़ी देर और ढूंढते हैं, अगर नहीं मिली तो जहां हमें लाश मिली थी वहीं पर इन्हें गिरा देंगे। विक्की, ठीक है। और फिर दोनों एक बार और तेजी से नदी में लाश को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर असफलता ही हाथ लगती है। इन दोनों का ध्यान नदी में पैरों से लाश को टटोलने पर ही था, जिस कारण दूर से आते पुलिस वालों पर वो ध्यान नहीं दे पाते। पुलिस वाले उन दोनों को नदी में बड़े आराम से घूमता देख उन्हीं की तरफ बड़े चले आ रहे थे, क्योंकि नदी पर नहाने पर बैन लगाया गया था और ये दोनों उसका पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस वाला, दोनों जने बाहर आ जाओ। तुम दोनों को मालूम नहीं है नदी में आने पर पाबंदी लगी है? जल्दी से बाहर आओ। अर्जुन, जिसके हाथ में अंगूठियां और चैन थी, पुलिस वालों को देखकर वो एकदम से डर जाता है और घबराकर सब चीजें नदी में डाल देता है। विक्की, अरे यार आज तो पूरे मारे गए। अब तो ये हम दोनों की जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। अर्जुन नदी में से ही, देखो हमें मालूम नहीं था, आप हमें माफ कर दो। पुलिस वाला, पहले तुम दोनों बाहर आओ। कौन से गांव के हो तुम दोनों? अर्जुन, बस ये सामने वाला गांव हमारा ही है। पुलिस वाला, तो तुम्हें कैसे नहीं मालूम था? तुम्हारे गांव में तो खासकर अनाउंसमेंट की गई है। फौरन जल्दी से बाहर निकलो। विक्की, नहीं हम नहीं आ रहे, आप हमें बेवजह मारोगे। पुलिस वाला, देखो तुम पहले बाहर आ जाओ, पानी में कोई मगरमच्छ वगैरह आया हुआ है जो इंसानों को खींच के ले जा रहा है, समझे तुम? बात बाद में कर लेना, फौरन से बाहर निकलो।
अर्जुन और विक्की पुलिस वाले की बात सुनकर तेजी से तैरकर किनारे की तरफ भागे चले आते हैं। अभी वे किनारे से कुछ ही दूरी पर थे कि विक्की की टांग को किसी ने कसकर पकड़ लिया और वो वापस उसे नदी की तरफ खींचने लगा। टांग पकड़ने की वजह से विक्की एकदम से पानी में डूब सा गया था। अर्जुन उससे आगे निकल चुका था और उसे एहसास हुआ कि विक्की पानी के अंदर डूबा है और वो तेजी से पानी में खड़ा हो गया और विक्की को अपने पास देखने लगा। विक्की का हाथ फिर से ऊपर आया। पुलिस वाला, सुनो लड़के, तुम ऊपर आ जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। पुलिस वाले भयभीत हो उठे थे। वे समझ गए थे कि अब उस लड़के का बचना मुमकिन नहीं। पानी के जीव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अर्जुन विक्की के दिखे हाथ को डुबकी लगाकर सीधा पकड़ लेता है और उसे सीधा ऊपर उठा लेता है। विक्की जो बेहद घबरा गया था और उसकी सांस उखड़ गई थी, उसे एकदम से नई सांस का एहसास होता है। विक्की, किसी ने मेरी टांग को पकड़ा। अर्जुन, घबराओ मत, चलो धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ो, ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं। और दोनों नदी की तरफ मुंह करके पीछे की तरफ हटने लगते हैं। दोनों ने एक दूसरे के बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था और फिर वे दोनों किनारे पर आ खड़े हुए। पुलिस वाले उन दोनों को फौरन किनारों से दूर ले जाते हैं। विक्की अभी भी अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रहा था। अर्जुन, तुम ठीक तो हो ना? फिक्र मत करो, अब तुम बाहर हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। विक्की, हाँ मैं ठीक हूं, पर पैर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आग लग रही हो। पुलिस वाला उसका पैर देखता है। तुम्हारे पैर पर तो किसी की उंगलियों के निशान है, ये कौन सा जीव है? और हैरानी व्यक्त करता है। अर्जुन, तुम्हारा पैर किसने पकड़ा था विक्की? लग रहा है जैसे आग लग रही हो। पुलिस वाला उसका पैर देखता है। तुम्हारे पैर पर तो किसी की उंगलियों के निशान है, ये कौन सा जीव है? और हैरानी व्यक्त करता है। अर्जुन, तुम्हारा पैर किसने पकड़ा था विक्की? क्या कोई मगरमच्छ या फिर कोई बड़ी मछली? विक्की, नहीं, मुझे किसी इंसानी हाथ का एहसास हुआ था। ऐसा लगा किसी आदमी ने मेरा पैर पकड़कर पानी में खींच लिया। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने बचा लिया, वरना मेरा बचना मुमकिन नहीं था। पुलिस वाला, क्या बकवास कर रहा है? नदी के अंदर क्या कोई आदमी तेरा पैर खींचेगा? कोई बड़ी मछली होगी। अर्जुन, पर हवलदार साहब, आप ही तो बोल रहे हो कि ये निशान किसी हाथ के पंजे जैसे हैं, तो इसका मतलब किसी इंसान ने ही खींचा होगा। पुलिस वाला, तुम दोनों पहले अपने कपड़े पहनो, तुम दोनों को अभी हम थाने लेकर चलेंगे। लगता है ज्यादा शराब चढ़ा लिया और फिर यहां नदी में आकर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। नियम को तोड़ा है तुम दोनों ने, अब इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। अर्जुन, ये क्या कह रहे हो हवलदार साहब? हमने कोई शराब नहीं पी है। चलिए, हमसे गलती हो गई, हमें अब घर जाने दीजिए, हम दोबारा अब नदी की तरफ बिल्कुल नहीं आएंगे। अर्जुन बेहद घबरा उठा था।